एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीजी क्लासेस में। मनोविज्ञान की सीरीज के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे विकास की अवस्थाओं को लेकर, जिसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था शैशवावस्था के बारे में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है बाल्यावस्था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बाल्यावस्था की जो एज है वो क्या होती है? तो बाल्यावस्था की जो एज होती है वह 5 या 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। कितना? 5 या 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। अब हम जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में कुछ और विशेषताएं, कि बाल्यावस्था को जीवन की अनोखी अवस्था माना गया है। यानी क्या माना गया है? कि जो बाल्यावस्था है वह जीवन की सबसे अनोखी अवस्था है। अब क्यों अनोखी अवस्था है ये हम जानेंगे। क्योंकि इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका होता है। किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका होता है? तो वह अवस्था है बाल्यावस्था। यानी क्या होता है कि बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास लगभग हो चुका होता है। बालक घर से पहली बार निकलता है। बालक जो शैशवावस्था में था, छोटा था, अभी घर से कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था, वो जैसे ही बाल्यावस्था में आता है वह घर से बाहर निकलता है, समाज में जाता है, एक दूसरे से मिलता है और नए नए भाषाएं सीखता है। यह सब उसके लिए अनोखा होता है, इसलिए बाल्यावस्था को अनोखी अवस्था कहा जाता है। तो समझ में आया कि बाल्यावस्था को क्यों अनोखी अवस्था कहा जाता है। क्योंकि जो बालक अभी तक शैशवावस्था में था वो जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, यानी 5-6 साल की एज का होता है, वह घर से बाहर निकलता है, नए नए लोगों से मिलता है, नई नई भाषाएं सीखता है। यह सब उसके लिए कैसा है? तो यह सब उसके लिए अनोखा होता है। इस वजह से जो बाल्यावस्था है उसको क्या कहा जाता है? जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में विकास की जो गति होती है वह मंद पड़ जाती है। अब क्यों मंद पड़ जाती है? इसका मंद होना भी आवश्यक है, क्योंकि मंद गति के कारण विकास में मजबूती आती है। होता क्या है, जो शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो तीव्र गति से हो रहा था, वह बाल्यावस्था आते ही उसमें मंदता आ जाती है, या वह धीमी गति से होने लगता है। क्यों? धीमी गति से होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब वो धीमी गति से होगा तभी जो है विकास में मजबूती आएगी। यानी कि जो बालक का हाथ पैर बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, उसका शरीर, उसमें स्थिरता आ जाती है लगभग, और वह मजबूती प्रदान करता है उस एज में। तो बाल्यावस्था में विकास की गति मंद पड़ जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक है, क्योंकि मंद गति के कारण विकास में मजबूती आती है। एक नोट पॉइंट है कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। अब क्यों गैंग एज कहा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि घर के आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं वह जाते हैं तो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। 5-6 लड़कों का जैसे एक ग्रुप हो गया, वो अपने ग्रुप में खेलते हैं। यानी क्या करते हैं कि वो अपना गैंग बनाते हैं अपने हम उम्र के बच्चों के साथ। तो इस वजह से बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। और इसी उम्र में नेता बनने की इच्छा रहती है, और वह जब गैंग बनाते हैं तो उस गैंग का नेतृत्व भी करते हैं। इस वजह से इस उम्र में क्या होती है? नेता बनने की भी इच्छा रहती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के कुछ नाम, यानी कि बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला है वह है गंदी अवस्था। होता क्या है, एक बालक छोटा है, घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए, तो अपने वो ये नहीं ध्यान रखता है कि हम कहाँ गिर रहे हैं या कैसे भी हैं। शरीर पर धूल के कण, मिट्टी आदि पोत कर घर पहुंचता है, अपने आप को बिल्कुल गंदा सा कर लेता है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बालक अपनी स्वच्छता का ध्यान इस एज में नहीं रखता है। उससे बस खेलने से मतलब होता है, शरीर कैसा है इससे उसका कोई मतलब नहीं। तो इस वजह से बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? गंदी अवस्था कहा गया है। खेल की अवस्था, जानते हैं छोटा बालक खेल की में कितनी रुचि रखता है। तो बाल्यावस्था को और किस नाम से जानते हैं? खेल की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था। यानी बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालक समूह या टोली बनाता है, इस वजह से बाल्यावस्था को समूह या टोली की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। मिथ्या
परिपक्वता की अवस्था, यानी कि वो बात बात पर झूठ बोलता है, इस वजह से इसे मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। जैसे उसको कहीं चोट लग गई, घर पे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सही सही नहीं बताता है, झूठ बोल देता है। तो इस वजह से जो है इसे क्या मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। तो बाल्यावस्था का अन्य नाम और क्या है? मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था में जाते ही प्राथमिक विद्यालय में उसका प्रवेश होता है, यानी कि वो विद्यालय जाना इस अवस्था में प्रारंभ कर देता है। लगभग 6 वर्ष माना जाता है विद्यालय में जो दाखिला लेने की जो उम्र है 6 वर्ष, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कुछ अन्य नाम, इसके अलावा भी अन्य बहुत से नाम हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो मेन है वही लिखे गए हैं। तो किस किस नाम से जानते हैं? गंदी अवस्था कहा जाता है, खेल की अवस्था कहा जाता है, समूह या टोली की अवस्था कहा जाता है, मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, और प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। तो बाल्यावस्था के ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नाम। नेक्स्ट अगला जो है वह है हमारा महत्वपूर्ण कथन, यानी कि बाल्यावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला है कॉल एम ब्रुश का, यानी कि कॉल एम ब्रुश ने क्या कहा? उन्होंने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉल एम ब्रुश की परिभाषा ये लाइन दे देता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा था? तो हम ऑप्शन पे जो टिक लगाएंगे वह कॉल एम ब्रुश। तो याद रखना, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा? कॉल एम ब्रुश ने। दूसरा जो है वह है रॉस का, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था को मिथ्या, परिपक्वता या छद्म काल कहा है। यानी रॉस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या, परिपक्वता और छद्म काल है। स्ट्रेंग की परिभाषा, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो। यानी स्ट्रेंग ने कहा कि ऐसा कोई खेल नहीं जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो। यानी कि लगभग जितने भी खेल होते हैं वो 10 वर्ष का बालक खेल चुका होता है। तो इस वजह से स्ट्रेंग ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी वही यहाँ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है जो बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो हम लोगों ने अभी जाना कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है बाल्यावस्था के समय। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में तीव्रता, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास में तीव्रता, ये कैसे होता है? बालक घर से बाहर निकलता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, इस वजह से उसका जो सामाजिक विकास है वह तीव्र होता है, और संवेगात्मक विकास में भी तीव्रता आ जाती है। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति कैसे? कि आप देखते हैं छोटा बालक जो है वह जितने भी अपने खिलौने होते हैं सबको इकट्ठा रखता है, बहुत सी चीज़ें आपस में इकट्ठा कर वह अपना अलग रखता है, यानी उनका संग्रह करता है। तो इस वजह से संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, भाषा का विकास होता है, और समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए बाल्यावस्था को गैंग एज या गिरोह अवस्था कहते हैं।